हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम दोस्त में। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी चल रही होगी उत्तराखंड एसआई और स्किलर की। जैसे कि फ्रेंड, स्किलर का जो एग्ज़ाम है आपका, ये आपका 25 अगस्त को होना है। ठीक है, इसकी डेट दे रखी है। तो इसमें जो सब्जेक्ट आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका पीसीएम, जिसमें मैथ आ रहा है आपका 50 नंबर का। तो हमारा मैथ का टॉपिक चल रहा था फ्रेंड। तो मैथ के हमने इससे पहले 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ये हमारे चैप्टर नंबर 3 है। तो देखते हैं अब चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर मतलब दो आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं जो हमें ज्ञात करने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए x + y = 10। तो इसमें देखिए एक चर तो ये है और एक चर ये है, तो इसलिए इसे बोलते हैं दो चर। ठीक है, वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए फ्रेंड, दो चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करने की आपकी कई विधि हैं, जिसमें पहली आती है आपकी रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। मतलब जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं उनको हम किस विधि से, ग्राफीय विधि से सोल्व करेंगे। ग्राफीय विधि में क्या होता है कि आपको दो इक्वेशन दी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए x + y = 10। तो इसमें हम निकाल लेंगे y = 10 - x। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से सोल्व करेंगे। इसमें कुछ कंडीशन आती हैं, जैसे कि देखिए दे रखी है यहाँ पर, दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार को तथा हल के अस्तित्व होने को निम्न प्रकार से सारांश के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब जो हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, इसके जो रेखाएं निरूपित होंगी, मतलब जो रेखाएं हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि देखिए पहला दे रखा है आपका, इसमें बता रखा है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। देखिए रेखाएं जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद माने होता है कि एक बिंदु पर काटना। जैसे कि मान लीजिए ये आपने काट दी रेखा ने, ठीक है, यहाँ पर इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदित करना, प्रतिच्छेद करना। ठीक है, यहाँ पर दो रेखा क्या है, एक दूसरे को काट रही हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, यूनिक हल। अर्थात यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें x एंड y की क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। x y का हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है देखिए कंडीशन नंबर 2, रेखाएं समांतर हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। देखिए दो रेखाएं हैं, एक ये है और ये एक ये है। ठीक है, AB और PQ। ये दो रेखाएं हैं जो कि एक दूसरे क्या है, समांतर है ना, समान अंतर है। तो इस स्थिति में क्या होगा, समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, हमारा जो आंसर है उसका देखिए सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, जब रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समानांतर होंगी। थर्ड केस देखते हैं। देखिए थर्ड केस है, रेखाएं समपाती हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। देखिए अनेक हल होते हैं का अर्थ क्या हुआ, देखिए दो रेखाएं जो कि समपाती हैं, एक रेखा ये हो गई AB और एक रेखा हो गई आपकी PQ। देखिए ये रेखा क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर संपाती होती है। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर। तो इस केस में क्या होगा कि समीकरण के क्या होंगे, हमारे अनेक हल होते हैं। कि कैसे होते हैं फ्रेंड, अनेक हल होते हैं। ठीक है, ये तीन कंडीशन है, ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है और इन्हीं तीन कंडीशन से क्या निकलते हैं, आपके सवाल निकलते हैं। अब देखिए एक सारणी दे रखी है,
ये सारणी आपको याद होनी चाहिए। इसमें देखिए क्या गया है कि ये 3 समीकरण दे रखे हैं हमें, ठीक है। ये 1, 2 और 3, ठीक है। 3 रेखा युग्म है। ये क्या है आपके रेखा युग्म। इसमें हमने A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू ज्ञात कर रखी है। तो इनसे क्या देखते कुछ हमें अनुपात मिलता है, ठीक है। A1/A2 में क्या मिलता है, कुछ अनुपात मिलता है और उसको हम ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं वो बताया गया है, ठीक है। और बीजगणितीय निरूपण क्या होता है ये भी बताया गया है। बीजगणितीय निरूपण मतलब x एंड y की आपकी क्या होगी, वैल्यू मिली होगी, जिसे कि कहते हैं आंसर कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका स्टैंडर्ड समीकरण है वो है आपका A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0, ठीक है। ये क्या है आपका स्टैंडर्ड आपका क्या है समीकरण है। इससे हमने तुलना कर दी। तो देखिए जब भी आपका क्या होगा A1/A2 B1/B2 ये बराबर नहीं हो तो इस केस में क्या होगा कि रेखा क्या करेंगे आपको प्रतिच्छेदित करती हैं, रेखा एक दूसरे को क्या करती हैं काटती हैं। तो इस केस में क्या होगा फ्रेंड, आपका जो बीजगणितीय निरूपण होगा उसमें क्या मिलेगा आपको, केवल एक हल होगा। केवल एक हल होगा मतलब क्या होगा, उसका मतलब अद्वितीय हल है, मतलब यूनिक हल है, उसके जैसा सॉल्यूशन दूसरा नहीं है। इस केस में क्या मिलेगा आपको, इस केस में आपको x एंड y की वैल्यू मिलेगी, मतलब x और y की वैल्यू कितनी है ये मिलेगी आपको जब रेखा आपकी करती हूँ प्रतिच्छेदित करती हूँ, ठीक है। सेकंड देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है आपकी संपाति है। संपाति कब होंगी, देखिए जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जब इन तीनों की वैल्यू क्या हो सेम हो तो इस केस में क्या मिलेंगी आपकी रेखा क्या होंगी संपाति होंगी। देखिए संपाति मैंने बताया था, संपाति माने क्या होती है रेखा जो एक दूसरे क्या हो आपकी ओवरलैप करती हो, ठीक है। इसके ऊपर ही आपकी क्या हो दूसरी रेखा हो तो उसे बोलते हैं संपाति रेखा। तो इस केस में क्या होगा, इसके अनेक हल मिलते हैं, मतलब यहाँ भी हल मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, ठीक है, अनेक हल मिलते हैं। थर्ड केस आता है आपका कि समांतर दो चर, देखिए आपके रेखा युग्म आपके क्या समांतर है तो उसकी कंडीशन क्या है आपकी, उसकी कंडीशन है आपकी A1/A2 बराबर B1/B2। देखिए ये होगी आपकी A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ये कंडीशन फुलफिल होती है तो क्या होंगी रेखा आपकी समानांतर होती हैं। देखते हैं ग्राफ विधि द्वारा समीकरण युग्म का हल, ठीक है, कैसे उसे सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो समीकरण दे रखे हैं, एक दे रखा है x + 3y = 6 और दूसरा दे रखा है 2x - 3y = 12। अब देखिए इससे समीकरण एक से क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू निकालते हैं तो ये होगा 3y = 6 - x, y बराबर हो जाएगा आपका 6 - x/3, ठीक है। तो ये हमने देखिए यहाँ पर निकाल ली ये। अब इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू हम स्वतः ही रखते हैं, तो x की वैल्यू रखी हमने 0, तो जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड, यहाँ से हमें 6 - 0/3, तो ये आ गई 3 दूनी 6, क्या आ गई आपकी 2 आ गई, तो वैल्यू y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। सेकेंड में हम x बराबर रखेंगे 6, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 6 - 6/3 बराबर हो जाएगी 0। देखिए इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब समीकरण नंबर 2 से निकालते हैं। ये समीकरण नंबर 2 से निकालेंगे तो पहले हम एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इसे। देखिए ये हमारा, इससे हम कर लेंगे -3y = 12 - 2x, y बराबर हो जाएगा आपका 12 - 2x/3,
माइनस का 3। अब माइनस की गुणा कर देंगे ऊपर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका देखिए 2x माइनस 12/3। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू की हमने रखी 0, तो इससे y की वैल्यू क्या मिली हमारी, देखिए ये हो जाएगा अभी 0 माइनस 12/3, 3 चौक 12, काय के आएंगे माइनस के, तो माइनस 4 आया। अब x वाला रखेंगे हम 3, तो देखिए याद लगा आपका 2 गुणा 3 माइनस 12/3, 3 दूनी 6, तो 6 माइनस 12/3, तो ये हो जाएगा आपका देखिए माइनस के 6/3 बराबर माइनस का 2, तो ये आ गया माइनस का 2। तो ये हमने क्या करा, एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ग्राफ में दिखा रखा है। देखिए पहला हमारा x बराबर, x की वैल्यू कितनी 0 और ठीक है, तो देखिए x ये हमारा x, ये हमारा y, ठीक है। इस पर आप देखिए x बराबर 0, तो x बराबर 0 कहाँ हो गया, ये हो गया फ्रेंड x बराबर 0 पर y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो y की वैल्यू 2 है। देखिए ये हो गई y की वैल्यू 2। सेकंड x बराबर 6 पर, x बराबर 6 कहाँ है, ये है 6 पर y की वैल्यू कितनी है 0 है, तो y की वैल्यू 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड समीकरण से, x बराबर 0, x बराबर 0, देखिए x बराबर 0 ये आया। इसमें y बराबर -4, देखिए y बराबर -4, नीचे लेंगे माइनस क्या आ जाता है आपका नीचे की ओर, ठीक है। ये आप देखिए इस तरह लिखते हैं ना हम, x माइनस एक्स वाई और माइनस वाई। अब सेकंड हमारा x की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 3 ये है, यहाँ पर कितनी है y की वैल्यू -2। अब देखिए इन समीकरणों को क्या करेंगे आपस में मिला देंगे। तो देखिए ये पॉइंट जब हम मिलाते हैं इस तरह करके दोनों पॉइंट, तो ये यहाँ पर ये लाइन मिलती है हमें, और दूसरी लाइन हमारी ये मिलती है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, कहाँ पर, इस वाले पॉइंट पर। तो बी जो पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है, यहाँ पर देखिए क्या है, x की वैल्यू कितनी हुई, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0। तो x बराबर 6 हो गया, y बराबर 0 हो गया। ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, इसका आंसर हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंट जो करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, वो इस तरह वैल्यू फाइंड की जाती है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फ्रेंड हम प्रश्न वाली 3.1, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये आप विधि आपको आनी चाहिए, बाकी ये नहीं क्या कि जब एग्ज़ाम में आए कि ग्राफीय विधि सोल्व करो तो वहाँ पर ग्राफीय विधि सोल्व करो। आप इसे प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि किसी विधि से सोल्व कर सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आता है, ठीक है। ये बस क्या है, ये हाई स्कूल में के एग्ज़ाम में आता है इस तरह, तो इसलिए आपको ग्राफीय विधि भी आनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए इसका हम समीकरण बनाते हैं। ये कह रहे हैं कि क्लास 10th है, 10th क्लास में क्या करते हैं, कुछ लड़की हैं गर्ल्स और कुछ कितने आपके बॉयज़ हैं, जिनकी संख्या कितनी है आपकी 10 है। टोटल संख्या कितनी है आपकी, टोटल संख्या कितनी है 10। तो ये हो जाएगा आपका गर्ल्स प्लस बॉय इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखिए
देखिए फ्रेंड, क्योंकि हमें समीकरण के रूप में व्यक्त करना है तो इसलिए लिख लेंगे माना लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या बराबर y। देखिए दिया है हमें x + y = 10। ये देखिए क्या रखा है, 10 विद्यार्थियों ने, ठीक है, अर्थात लड़की और लड़कों की संख्या मिला कितनी है, 10 है। तो ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। ठीक है, सेकंड केस क्या दे रखा है इन्होंने, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। ठीक है, तो क्या कहना है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 क्या है आपकी अधिक है। तो सेकंड केस में क्या बनेगा, इसमें देखिए ये बनेगा x = y + 4। देखिए लड़कियों की संख्या अधिक है, कितनी अधिक है, 4 लड़कों से, तो हम लड़कों की संख्या कर देंगे 4 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस समीकरण आपका हो गया 2, है ना। दूसरे समीकरण को हम ऐसे भी कर सकते हैं, x - y = 4। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें इसमें, क्योंकि हमें ग्राफिकल विधि से रिप्रेजेंट करना है तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी होगी। देखिए समीकरण नंबर 1 से y बराबर हो जाएगा आपका 10 - x। ठीक है, इसको हम x y के रूप में लिख देंगे, x और y बराबर 10 - x। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, x की वैल्यू पुटअप करता हूँ। तो जब x की वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें क्या इसकी वैल्यू मिलेगी, देखिए मैंने x की वैल्यू रखी 5, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 10 - 5 कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। फिर मैंने x की वैल्यू रखी 4, तो y की वैल्यू 6 मिलेगी। फिर मैंने रखी 6, तो x की वैल्यू 4 मिलेगी। ऐसे देखिए समीकरण 2 से x और यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा आपका, y बराबर x - 4। अब देखिए इसकी वैल्यू रखते हैं, x रखा मैंने 5, तो y की वैल्यू कितनी मिली, 1। x रखा हमने 4, तो y की वैल्यू 0। x रखा हमने 3, तो y की वैल्यू कितनी मिली, -1। ठीक है, ये हमने x y के फॉर्म में इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखिए इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये ले लेते हैं हम ग्राफ। तो देखिए यहाँ पर एक 0 मान लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये होगी x अक्ष, ये होगी आपकी माइनस के x अक्ष, ये होगी y अक्ष, ये होगी आपकी माइनस के y अक्ष। अब देखिए ऐसी y में कर लेंगे 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, अब देखिए हम निकालते हैं इस वाले से, है ना, रेखा का रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, x और 5, x और 5 देखेंगे तो ये हमारा 5, और y की वैल्यू कितनी इसमें 5, तो y की वैल्यू 5 कहाँ जाएगी, ये जाएगी। सेकंड देखते हैं x और 4, x और 4 कौन सा है, ये है हमारा, इस पर y की वैल्यू कितनी 6 है, जो y की वैल्यू 6 ये जाएगी।
देखिए नेक्स्ट है एक्स की वैल्यू 6, तो एक्स की वैल्यू 6 कौन सी है, ये है हमारी। इस पर वाई की वैल्यू कितनी जाएगी, 4 जाएगी, ये हो गई। ठीक है, अब देखिए इस रेखा को हम मिला देते हैं। तो ये रेखा कहाँ जाएगी हमारी, ये हमारी देखिए रेखा आ गई। ठीक है, अब देखिए सेकंड जो हमने सारणी बनाई है, इससे हम एक्स वाई की वैल्यू पुट अप करेंगे। देखिए एक्स बराबर 5 और वाई की वैल्यू कितनी है, 1 1, ये हो गई। नेक्स्ट हमारा एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 4 ये है। इस पर वाई की वैल्यू कितनी है, 0 0, तो मतलब यहाँ पे हो गई। नेक्स्ट है एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 3 ये है। इस पर वाई की वैल्यू कितनी है, -1। देखिए ये हो गया -1 -2, तो -1 हो जाएगा इस पर, ये हो गई। ठीक है, अब इसको हम मिला देते हैं। देखिए अब इसको मिलाएंगे तो ये हमारी क्या मिलती है, एक रेखा बनती है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर एक कट कर रही है, ये वाला, इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदित बिंदु। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर ये एक्स कितना है, यहाँ पर 7, एक्स बराबर 7, और वाई की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी है आपकी, 3। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड, इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा एक्स बराबर 7 और वाई बराबर 3। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया था, 7 + 3 बराबर आपका कितना हो गया, 10 हो गया। तो अर्थात हमारा आंसर जो है क्या है, सही है। ठीक है, इस तरह क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए पहले का क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी आपका इसी तरह ही रिप्रेजेंट होगा। मैं इसकी समीकरण बना देता हूँ, बाकी रिप्रेजेंट इसे आप स्वतः ही करना। देखिए क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, माना, ठीक है, पहले का सेकंड है क्वेश्चन ये, माना पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये और कलम का मूल्य 22 रुपये। ठीक है, अब देखिए पहले केस में क्या कर रहा है, पहले कंडीशन में कह रहा है कि 5 पेंसिल अर्थात 5x + 7y = 50। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब सेकंड कंडीशन में क्या करा, सेकंड कंडीशन में 7 पेंसिल 7x + 5y = 46। ये आपके समीकरण नंबर 2 हो गई। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 को आप सोल्व कर लेना। ठीक है, और इससे फिर क्या करेंगे आप लोग, ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर लेना कि कहाँ पर कट कर रही हैं। ठीक है, इस तरह करके आप निकाल सकते हैं, इसको आंसर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखिए, क्योंकि वीडियो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट सोल्व करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।